ऑलराइट इन्वेस्टर्स, हमारी आज की कंपनी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज बनाने का काम करती है। नाम सुन के टेंशन मत लो, आज हम देखेंगे इसका बिजनेस, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। सिगाची इंडस्ट्रीज इनकॉर्पोरेट हुई थी इन 1989 एज सिगाची क्लोरोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड तब से अब तक की जर्नी आपकी स्क्रीन पे है। इनकी 5 कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इन हैदराबाद, तेलंगाना, झगाड़िया एंड दहेज इन गुजरात में इनके 2 यूनिट है एंड रायचूर इन कर्नाटका में इनका 1 यूनिट। ये सारे प्लांट्स को मिला के एंड एडिशनल कैपेसिटी काउंट करके ये प्रोड्यूस कर सकते हैं अराउंड 21,700 मेट्रिक टन पर एनम। एंड एक चीज आप नोटिस करिए कि इनकी फैसिलिटीज विद एडेड कैपेसिटी 90% प्लस की यूटिलाइजेशन पे चल रही है एंड कंसोलिडेटेड लेवल पे 75% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इनकी एंड ये अराउंड 20 to 25% एडिशनल कैपेसिटी नेक्स्ट ईयर में ऐड करने का प्लान कर रहे हैं। इनके क्लाइंट्स या पार्टनर्स देखने जाएं तो काफी नामचीन कंपनीज के साथ बिजनेस करते हैं ये। इनके पास 46 ट्रेडमार्क्स है, 7 पेटेंट्स फाइल किए हैं इन्होंने एंड इनकी R&D डिवीजन में 18 मेंबर्स है। अब इनके प्रोडक्ट्स देखने जाए तो इनका बेस प्रोडक्ट एक ही है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। इस शब्द से डरने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली वुड पल्प से बनाया जाता है, जहां वुड पल्प शीट्स को हाइड्रोलाइज किया जाता है, फिर फिल्टर एंड फाइनली ड्राई करके पैकेज करते हैं। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा? वेल, जो इनका एंड प्रोडक्ट है वो अनेक इंडस्ट्रीज में काम आता है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, फूड, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स, जहां ये प्रोडक्ट्स को टेक्सचर देने का काम करता है, एंटी केकिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, मतलब लम्प्स बनने से रोकता है। ये एक फैट सब्स्टिट्यूट की तरह भी यूज किया जाता है। अब जो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज है उसका एप्लीकेशन डिपेंड करता है कि वो कितने माइक्रोन्स का है एंड सिगाची 15 से 250 माइक्रोन के ग्रेड्स बना सकती है, जो ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज को फिट कर जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये API फॉर्मुलेशन में भी एंटर कर रहे हैं एंड FY25 में इनका यूरोपियन मार्केट में एंटर करने का प्लान है। बस इतना सा बिजनेस है इनका, नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड। एंड अगर अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना एंड अगर आपको हमें सपोर्ट करने का मन कर रहा है तो चैनल मेंबरशिप भी ले लेना। कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको उसमें, बस हमारी हेल्प हो जाएगी। इसके ग्रोथ ड्राइवर्स देखने जाएं तो राइजिंग डिमांड इन MCC फार्मास्यूटिकल्स कैन बी अ ग्रोथ ड्राइवर फॉर द कंपनी। करंटली इनके पास PLI इंसेंटिव है विच इज अ ग्रोथ ड्राइवर फॉर देम इन द शॉर्ट टर्म। इनका प्रोडक्ट एक्सपेंशन जो ये ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, जैसे API मैन्युफैक्चरिंग, भी इनके लिए ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। इनका रिसर्च टीम स्ट्रॉन्ग है एंड न्यू डेवलपमेंट्स कैन बी अ ग्रोथ ड्राइवर फॉर देम। अलॉन्ग विद दैट, ग्लोबल एक्सपेंशन भी इनके ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। इनके चैलेंजेस देखने जाए तो रॉ मटेरियल प्राइसेस का फ्लक्चुएशन कैन बी अ चैलेंज। इनके प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन करंटली इनके प्रोडक्ट्स काफी लिमिटेड है। व्हाइल दे आर प्लानिंग API एक्सपेंशन, रेगुलेशंस कैन बी अ चैलेंज फॉर देम। इनका मेन रॉ मटेरियल वुड एंड वुड पल्प है व्हिच कम्स फ्रॉम ट्रीज, लेकिन फ्यूचर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस कैन बी अ चैलेंज। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स जैसे कोई और मटेरियल जो इसे फार्मास्यूटिकल एंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में रिप्लेस कर दे कैन अफेक्ट देयर टॉप लाइन। व्हाइल इनके कस्टमर्स अच्छे हैं, they are limited and customer concentration risk can be a challenge for them. Here is a look at the management for you to go through. Make sure you do your research. Technicals में वीकली चार्ट्स पे कंपनी ने एक राउंडिंग बॉटम बनाया है एंड उसे रीटेस्ट कर रही है। डेली चार्ट्स पे कंपनी का पहला सपोर्ट 44 के आसपास है, नेक्स्ट सपोर्ट 35 के आसपास, इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस 64 के आसपास है एंड उसके बाद 96 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है, जिसके बाद कंपनी चली जाएगी ब्लू स्काई जोन में। ओके, तो इसके वैल्यूएशंस के लिए मैंने इसे 5 साल के लिए 30% ग्रोथ रेट दिया एंड देन 12% पे स्टेबल कर दिया। इसके मार्जिन्स को मैं 20% पे ले आया इन स्टेडी स्टेट एंड इसके रीइन्वेस्टमेंट रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया। ये सब करके मेरा प्राइस है अराउंड 80, which makes the company undervalued for me. Of course, I could be wrong and you can download the sheet from the link in the description below to make your own assumptions. तो technicals and valuations मिला के I would personally buy the stock जब इसका ब्रेकआउट आएगा beyond 64, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक में तभी आएगा। फाइनेंशियल्स में कंपनी का मार्केट कैप 1800 करोड़ के आसपास है, ROE 17 का एंड ROE 16 का। स्टॉक का PE 28 के आसपास चल रहा है। P&L पे कंपनी के सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, इसके मार्जिन्स अच्छे हैं एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। बैलेंस शीट पे कंपनी के रिजर्व्स बढ़े हैं, कंपनी के पास ठीक ठाक बोरोइंग्स हैं एंड इसके फिक्स्ड एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। कैश फ्लोज में कंपनी ऑपरेशन से कैश जनरेट कर रही है, उसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है
एंड ठीक ठाक डेट मैनेजमेंट भी कर रही है। रेशियोज में डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेएबल, कैश कन्वर्जन साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल डेज बढ़े हैं। कंपनी का रोज कम हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का स्टेक थोड़ा कम हुआ है एंड FIIs एंड पब्लिक का स्टेक बढ़ा है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, you should check out this video next, and I will see you in the next one.